नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? मार्च के अंतिम दिन और अप्रैल का पूरा महीना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। विश्व में जब भी कोई घटना घटती है तो उसके पीछे किसी न किसी ग्रह का हाथ होता है। किसी न किसी ग्रह की इक्वेशन से ये पता चल जाता है कि कोई घटना होने के रास्ते बन रहे हैं। अक्सर हमारा ध्यान जो है ये बड़े ग्रहों की तरफ ज़्यादा जाता है। हम कभी कभी शनि को कैलकुलेट कर लेते हैं, राहु केतु के माध्यम से पता करने की कोशिश करते हैं, देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं संकेत दे देते हैं, और कभी कभी हम मंगल को भी दोष दे देते हैं कि मंगल की वजह से ये सारी घटनाएं घटी हैं। आज हम छोटे ग्रहों के माध्यम से बड़ी घटनाओं को कैलकुलेट करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मार्च के अंतिम दिन और अप्रैल का पूरा महीना जो है ये छोटे ग्रहों के आसपास घूमता हुआ ज्यादा नजर आता है। इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें यहां पर देखने को मिलती है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर दो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के बारे में, बुधदेव और शुक्रदेव। मार्च के अंतिम दिनों में और अप्रैल के महीने में अपनी चाल को बदलते हुए नजर आएंगे, और अपनी चाल के बदलाव के साथ विश्व में कई सारे बदलाव दिखाते हुए नजर आएंगे। एक एक करके ध्यान से समझेंगे कि क्या बदलाव दिखा रहे हैं और किस तरह से इनका प्रभाव हमारे जीवन पर और विश्व पर पड़ता हुआ नजर आएगा। करंट में अगर हम देखें तो बुध का जो ट्रांजिट हम देख रहे हैं ये कुंभ राशि में हमें देखने को मिल रहा है। बुध इस समय पर त्रिग्रही योग के साथ चल रहे हैं। बुध, मंगल और राहु कुंभ राशि में त्रिग्रही योग बना करके बैठे हुए हैं। इस त्रिग्रही योग में अगर हम देखें तो बुध देव जो है वो 11 अप्रैल तक अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आएंगे, राहु के संपर्क में रहते हुए नजर आएंगे। बुध का राहु के संपर्क में रहना मति ब्रह्म योग बनाता है, और यह हमने बहुत क्लियर तरीके से देखा कि जब तक बुध देव यहां पर हैं विश्व में किस तरह की परिस्थिति हमें देखने को मिली, किस तरह का माहौल हमें देखने को मिला, किस तरह की असमंजस की स्थिति हमें देखने को मिली, किस तरह का पैनिक क्रिएट होता हुआ नजर आया। इस वजह से बुध का ये जो पैनिक मोड है ये अभी कुछ दिन और एक्टिवेट रहेगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि 11 अप्रैल तक बुध जो है वो यहीं पर अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आएंगे, और ये प्रभाव मास कैलकुलेशन पर ज्यादा जाता है। इसीलिए कई सारे लोग इस चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आए, कई सारे लोगों पर इस चक्रव्यूह का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया, मार्केट में पैनिक क्रिएट होता हुआ नजर आया, मार्केट में सडनली अप एंड डाउन की इक्वेशंस हमें देखने को मिली, एलपीजी क्राइसिस हमें देखने को मिले, साथ ही साथ विश्व में वेदर को लेकर की भी हमें कई सारी परेशानियां देखने को मिली। अचानक गर्मी के बाद बारिश का मौसम भी हमें देखने को मिला। तो ये सारी इक्वेशन जो है ये दिखाती है कि ये ग्रह अपना काम बखूबी यहां पर कर रहा है, और बुध का राहु के और मंगल के संपर्क में आना विश्व में एक अनस्टेबल इक्वेशन यहां पर पैदा करता है। नेगेटिव प्रोपेगेंडास यहां पर देखे जाते हैं, गलत तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह के योग दिखते हैं, और कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है वो काफी ज्यादा परेशान होता है, पैनिक होता है, और नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नजर आता है। इस तरह के योग दिखते हैं। गवर्नमेंट किसी न किसी चीज को फोर्सफुली अप्लाई करने की कोशिश करती है, इस तरह के योग दिखाई देते हैं, और इस वजह से ये जो समय रहेगा ये पूरी तरह से एक अनक्लियर पिक्चर यहां पर दिखाता है, एंड ग्लोबली हमें इस समय को बड़े स्वरूप में देखना पड़ेगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। तो 11 अप्रैल के पहले किसी भी तरह से स्थितियां अभी पूरी तरह से कंट्रोल में आते हुए नहीं नजर आती, तो थोड़ा सा हमें अभी और वेट करना पड़ेगा चीजों के नॉर्मल होने में। हालांकि 25 मार्च के बाद बुध का अंतिम चरण यहां पर शुरू होता है, और इसीलिए 25 मार्च से लेकर के 11 अप्रैल के बीच में चीजें धीरे धीरे बदलते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसी के साथ यहां पर देखा जाए तो 11 अप्रैल के बाद पूरे अप्रैल के महीने में बुध देव जो है वो मीन राशि में रहेंगे, अपनी नीचतम राशि में यहां पर रहेंगे, और इस वजह से बुध का प्रभाव और भी ज्यादा बदलता हुआ नजर आएगा। बुध के साथ ही यहां पर देखा जाए तो शुक्र भी अपना प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। 26 मार्च से लेकर के और 19 अप्रैल तक शुक्र देव जो है वो मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे। शुक्र का मेष राशि में ट्रांजिट करना और अपने घर के नजदीक पहुंचना एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिखाता है, और 19 अप्रैल के बाद शुक्र देव क्या होंगे, वृषभ राशि अपनी राशि में प्रवेश करते हुए नजर आएंगे।
तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो सूर्य, शुक्र और शनि का संयोग हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अभी 2 से 3 दिन और रहेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ हमें मंगल, राहु और बुध का संयोग देखने को मिल रहा है। यहीं पर अगर हम देखें तो ये जो इनिशियल समय रहेगा, जो बाय एंड ऑफ द मार्च हम देख रहे हैं और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जो हम देख रहे हैं, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिसबैलेंस समय ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर पुरानी चीज़ों को हटाने की पूरी कोशिश करी जाएगी, जैसे कि ओल्ड सिस्टम को कोलैप्स करना, जो अमेरिका अभी ईरान में करने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। डिसीजन मेकिंग पर इस समय का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाएगी, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करी जाएगी, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसीलिए बुध और शुक्र का प्रभाव जो है वो चीजों को प्रेशराइज करता है, अनक्लियर करता है, डिसबैलेंस करता है और कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी की तरफ यहां पर लेकर के जरूर जाता है। और ये नेगेटिविटी जो है ये अभी पूरी तरह से क्लियर होते हुए नजर नहीं आती। जब बुध जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेगा, अपनी नीचतम राशि में प्रवेश करेगा, तो वहां पर शनि के साथ उसका युति संबंध हमें देखने को मिलेगा। और शनि और बुध जब साथ में बैठेंगे तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। लीडर्स के लिए ये समय अच्छा नहीं देखने को मिलता, इस तरह के प्रभाव बनते हैं। यहीं पर मंगल भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। मंगल भी बुध के साथ और शनि के साथ अपना एक योग बनाएंगे, जिसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि मंगल की इक्वेशन क्या कहती है। आज हमारा पूरा फोकस जो है वो बुध के ऊपर यहां पर चल रहा है। इट मीन्स कि मार्केट में एक इनस्टेबल इक्वेशन हमें जरूर देखने को मिलेगी। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी हमें यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बनते हैं। जो एक तरह से समझौते की जो बात चल रही है, सीज फायर की जो बात चल रही है, इसमें आप देखिएगा कि फ्रंट पे गेम कुछ और चलेगा और बैकएंड में कुछ और हो रहा होगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। मतलब कि आपके सामने कुछ और होंगी चीजें और आपकी पीठ के पीछे चीजें कुछ और होते हुए नजर आएंगी। बैकडोर पर बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी, बहुत सारी रणनीतियां बैकएंड पर बनते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं। अब जिस नेता की कुंडली में ग्रह अच्छे होंगे, वो नेता बैकएंड पर एक अच्छी प्लानिंग करके रखेगा। जिस नेता के लिए, जिस कंट्री के लिए ये समय अच्छा नहीं होगा, उस नेता को या उस कंट्री को इस समय में काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो मर्क्यूरी जो है ये मतिभ्रम का काम कर रहा है, ये परिस्थितियों को विचलित करने का काम कर रहा है, परिस्थितियों को बिगाड़ने का और बनती हुई बात को रोकने का और फिर से कोई चालाकी करने का यहां पर योग बनाता है। इस तरह के योग बड़े बड़े क्लियर तरीके से दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें जो है ये आपके पर्सनल जीवन में भी आप देख सकते हैं। आपके सामने लोग कुछ और होंगे पर पीठ पीछे कुछ और होंगे। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो इसीलिए अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। मार्केट में अगर आप किसी भी तरह का कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। अपने आप को नुकसान से पूरी तरह से बचाना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको वहां पर परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग का जो समय है अभी ये पूरी तरह से अनक्लियर समय है और इसके बाद का समय अप्रैल का महीना जो है वो ज्यादातर ऐसा दिखाई देगा जैसे किसी आप आईने पर कोई भाप या कोई फॉग देखते हो। जैसे अगर आपके घर पे हीटर है, आप नहाते हैं तो बाथरूम में क्या होता है, जो मिरर लगता है उसके ऊपर थोड़ा सा एक तरह से भाप देखने को मिलती है आपको। तो वैसे ही मिरर को क्लीन होने में थोड़ा सा समय लगता है, अपने आप को देखने में मिरर में थोड़ा सा समय लगता है। कुछ इसी तरह की चीजें आपको अप्रैल के महीने में भी देखने को मिलेगी। परिस्थितियां क्लियर होने में समय लगेगा। क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है इसे समझने में थोड़ा सा समय लगेगा और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। इसीलिए इस समय में अगर आप अपने पर्सनल जीवन में भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा, नहीं तो आपको अपने डिसीजंस में पछताना पड़ सकता है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो शुक्र देव का प्रभाव जो है शुरुआती समय में थोड़ा सा इंपल्सिव दिखाई देता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी के बोल बिगड़ जाएं, वाणी अशुद्ध हो जाए, इस तरह के योग दिखते हैं। जल्दबाजी में अग्रेसिव होकर के कोई डिसीजन लिया जाए और अग्रेसिव होकर के किसी चीज को खराब कर दिया जाए, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। यह समय किसी भी तरह की शांति वार्ता के लिए अच्छा नहीं है। शांति वार्ता यहां पर फेल होती है और चीजें अग्रेसिव होती हैं और चीजें क्लियर नहीं होती। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। यहीं पर
कुछ बड़े अलायंस बनते हैं और कुछ अलायंस ब्रेक होते हैं, नए समीकरण यहां पर बनना शुरू होते हैं, इस तरह के योग बन रहे हैं। ये समय लग्जरी के लिए अच्छा नहीं है, शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, टूर एंड ट्रैवल में भी आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है और किसी भी तरह के बड़े डिसीजंस में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। 3 साल से छोटे बच्चों के लिए और खासकर यंग विमेन्स के लिए यह समय थोड़ी सी परेशानियां लेकर के आता है, थोड़ी सी नेगेटिविटी लेकर के आता है। विमेन्स के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा इस समय में दिखाई देता है। इस वजह से ग्लोबली कहीं ना कहीं विमेन्स को लेकर के आप कोई आंदोलन देख सकते हैं, एनजीओ और विमेन को लेकर के कोई घटना देख सकते हैं, या किसी फीमेल के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है, या फीमेल्स अपने राइट्स के लिए कोई आवाज़ उठाए, इस तरह के भी योग इस समय में ज़रूर बनते हैं। तो इसीलिए ये समय थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट का, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन और काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी और अनक्लियर पिक्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। यहीं पर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मार्च का जो अंतिम समय रहता है, मार्च का अंतिम समय एक इल्यूजन भी लेकर के आता है, जहां पर अगर किसी पर्सन ने जल्दबाजी करी तो वो परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा, इस तरह के योग बनते हैं। तो मार्च के अंतिम दिनों में आप सभी को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, किसी भी तरह की अग्रेसिव एक्टिविटी में अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट किसी के द्वारा अगर हो जाए तो एकदम से पैनिक नहीं होना है, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है, यहां पर थोड़ा सा शांत रहना है। मतलब कि 10 अप्रैल के पहले आप सभी को थोड़ा सा शांति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। 10 अप्रैल के बाद का समय अगर मैं देखता हूं तो ये धीरे धीरे बेहतर होगा। एकदम से देखिए पूरा समय खराब नहीं होगा, परंतु डैमेज अगर उससे पहले कुछ होता है तो उसको कंट्रोल करने की इक्वेशन यहां पर जरूर दिखाई देती है। मतलब कि चीजें बेहतर करने का रास्ता अगर बनता है तो वो 10 अप्रैल के बाद ज्यादा दिखाई देता है। वहीं पर इकोनॉमिकली कोई अगर करेक्शन की हम बात करते हैं या किसी तरह के मार्केट में चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आप सभी को 10 अप्रैल के बाद ही ज्यादा दिखाई देता है। 10 अप्रैल के पहले मार्केट में थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना जरूरी है, नहीं तो आपको परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। कोई साइबर अटैक हो जाए या किसी तरह के एविएशन इंडस्ट्री में किसी तरह का कोई बदलाव हो जाए तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। किसी बड़े बिजनेस पर्सन ने कोई इस्तीफा दे दिया, कोई बड़े चेंजेस आपको मार्केट में और बिजनेस में देखने को मिले, तो इस तरह के योग जरूर बनते हैं। ये जो समय है ये रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए भी अच्छा समय नहीं है। अगर इस समय में धर्म को लेकर के कोई भी चिंगारी भड़कती है तो यह समय बड़ी चिंगारी को भड़काने का काम करेगा और धार्मिक विवाद, धार्मिक प्रोटेस्ट, धार्मिक चीजों को लेकर के आवाज उठाई जाएगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। बाय एंड ऑफ द अप्रैल अगर आप देखेंगे तो चीजें थोड़ी सी बेहतर होते हुए नजर आएगी और वर्ल्ड में एक पीसफुल डायरेक्शन की तरफ हम कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। चीजें कहीं ना कहीं कंक्लूड होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। तो इसीलिए डिस्टर्बेंस है, हम चीजें देख रहे हैं अनस्टेबल भी है, बट उसके बाद चीजें स्टेबल होंगी और एक दिशा में टर्न करेंगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। तो जिस तरह का माहौल हम अभी अपने आसपास देख रहे हैं, जिस तरह की चीजें हम अभी अपने आसपास देख रहे हैं, इसमें कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जो भी कंट्री मीडिएटर में अपना रोल प्ले करना चाहती है इस समय में जरूर कर सकती है। यह समय थोड़ी सी समझदारी के साथ आगे बढ़ने का समय है, ना कि पैनिक होने का समय है। और जो कंट्री या जो नेता या जो बिजनेस पर्सन्स इस समय में समझदारी से आगे बढ़ेंगे, प्लानिंग से आगे बढ़ेंगे, उन्हें डेफिनेटली बड़े फायदे यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान की इक्वेशंस को अगर हम यहां पर देखें तो यह समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव लेकर के आएगा। बातचीत पर थोड़ा जोर ज्यादा दिया जाएगा और शर्तों के ऊपर खेल होगा, यहां पर यह क्लियर दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि 10 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी अलग दिशा में जाते हुए नजर आएगी। परंतु मैं एक चीज वापस यहां पर रिपीट कर रहा हूं, जो सामने दिख रहा है और जो पीछे चल रहा है उसमें आपको बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा और अचानक से झटके जरूर देखने को मिलेंगे। इस समय में ये बिल्कुल क्लियर इक्वेशंस दिखाई देती हैं। सेम चीजें आपके जीवन में भी हो सकती हैं। तो आपके जीवन में भी आपको मति भ्रम से बचना है, अननेसेसरी की नेगेटिविटी से बचना है, अपने आप को पूरी तरह से शांत रखना है और सही दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाना है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा।
उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को अच्छे से समझ गए हैं। मार्च के अंतिम दिन और अप्रैल का महीना आप सभी आराम से निकालेंगे और किसी भी तरह की नेगेटिविटी में आने से अपने आप को जरूर बचाएंगे। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।